बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातियन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 3. I hope you all are fine and doing well. Class 3. Today I am going to tell you about your book list, about your books and your copies. बेटा आपको बुक लिस्ट आपके रिज़ल्ट के साथ आपको ये बुक लिस्ट मिली है और जो नए एडमिशन्स भी हैं तो उनको भी बेटा ये बुक लिस्ट जो है आप लोग को दे दी गई है। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्लास 3 में कितने सब्जेक्ट्स हैं और आपकी कितनी बुक्स हैं और कितनी कॉपीज़ हैं। ठीक है, तो बेटा आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक्स कितनी है बेटा? इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में आपकी है बेटा एक ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3। ठीक है, दूसरी आपकी बुक है बेटा द ग्रामर ट्री 3। ठीक है, और फिर तीसरी आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो है बेटा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस बुक 3AB। अच्छा बेटा, इंग्लिश की आप जब बुक्स ख़रीदने जाएंगे, जब आप कोर्स लेने जाएंगे तो आपने 2 बुक्स ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल और ग्रामर ट्री तो आपने लेनी है, लेकिन आप फ़िलहाल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक नहीं लेंगे। इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक आप अभी परचेज़ नहीं करेंगे। जब आपको स्कूल में कहा जाएगा कि आप जो है इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक परचेज़ कर लें, तब आपने ये इंग्लिश की बुक परचेज़ करनी है, इंग्लिश कन्वर्सेशन की। अभी आप फ़िलहाल इंग्लिश की 2 ही बुक्स लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा मैथ्स में आपके पास काउंटडाउन की बुक है 3 3rd एडिशन। फिर बेटा साइंस में आपके पास न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3 3rd एडिशन। ठीक है, साइंस में एक ही बुक है आपके पास। फिर सोशल स्टडीज़ में आपके पास है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान 3। ठीक है, और फिर बेटा उर्दू में आपके पास 3 बुक्स हैं, कंदीले अदब है बराए जमात सोयम, फिर आपके पास निर्दमान की बुक है। ठीक है, फिर आपके पास जदीद उर्दू खुशखती है। ठीक है, आपके पास उर्दू में 3 बुक्स हैं, तीनों आपने लेनी है बेटा। सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन का मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक नहीं लेनी है, बाकी आपने परचेज़ करनी है। इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, मैथ्स की 1 है, साइंस की 1 है, सोशल स्टडीज़ की 1 बुक है। इंग्लिश की आपके पास उर्दू की आपके पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास इस्लामियत की सिर्फ 1 ही बुक है, इस्लामियत की 3री किताब। ठीक है, फिर आपके पास कंप्यूटर में कंप्यूटर विस है 3 3rd एडिशन। ठीक है, और फिर आर्ट ड्राइंग की बुक है आपकी और आप परचेज़ करेंगे किड्स आर्टलैंड C। ठीक है, सिर्फ कन्वर्सेशन की बुक आपने अभी नहीं लेनी है। जब आपको स्कूल में कहा जाएगा कि आप ये बुक परचेज़ कर लें, तब आप इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक परचेज़ करेंगे, अभी आप इसको परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाए बेटा कॉपीज़ पे। आपके बेटा टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कॉपीज़, क्योंकि आपकी ड्राइंग की सब बुक होती है तो आपकी कॉपीज़ 7 सब्जेक्ट्स की हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कॉपीज़ के बारे में। इंग्लिश बेटा यहाँ देखिए, इंग्लिश की सबसे पहले है आपकी एक कॉपी है इंग्लिश टेक्स्ट की। इंग्लिश टेक्स्ट की एक कॉपी है जो मिड और फाइनल में चलेगी। एक इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी होगी, मिड और फाइनल में चलेगी। 160 पेजेस की 4 लाइन वाली कॉपी होगी। 4 लाइन वाली कॉपी का मतलब है जो इंग्लिश की कॉपी होती है। ठीक है, इंग्लिश की लाइन्स जिस पर बनी हुई होती है, 4 लाइन्स वाली कॉपी। ठीक है, तो आपने 160 पेज की एक ही कॉपी बनानी है। आप किस तरह नाम लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट मिड प्लस फाइनल। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी मिड और फाइनल दोनों में चलेगी, क्योंकि एक ही कॉपी है। फिर उसके बाद है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बेटा यहाँ लिखा हुआ है एक कॉपी है, 1 कॉपी है। 1 कॉपी का मतलब है मिड और फाइनल में इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक ही कॉपी आपकी होगी और 160 पेजेस की होगी। ठीक है, 160 पेजेस की 4 लाइन वाली आप कॉपी यूज़ करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। फिर आपके पास एक इंग्लिश में एक कॉपी है फन राइटिंग और डिक्टेशन की। बेटा फन राइटिंग और डिक्टेशन की 80 पेज की जो पतली वाली कॉपी होती है, 80 पेजेस जिसमें होता है, वो आपकी एक कॉपी होगी 4 लाइन वाली, यानी कि इंग्लिश की जो लाइंस बनी हुई होती हैं लाइनिंग वाली, 4 लाइनिंग्स वाली आपकी इंग्लिश की कॉपी होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में बेटा कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 आपकी कॉपीज़, एक इंग्लिश टेक्स्ट की, एक इंग्लिश लैंग्वेज की और एक इंग्लिश फन राइटिंग और डिक्टेशन की। सही है, और मिड और फाइनल में वही कॉपीज़ चलेंगी, एक एक कॉपी आपने बनानी है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा 160 पेज की आपने कॉपी इंग्लिश टेक्स्ट की बनानी है, 160 पेज की इंग्लिश लैंग्वेज की और 80 पेज की आपकी होगी क्रिएटिव राइटिंग और फन राइटिंग और डिक्टेशन की। ठीक है,
ओके, इसके बाद है बेटा फिर मैथ्स। मैथ्स में आपके पास यहाँ देखें लिखा हुआ है क्लियरली कि 2 कॉपीज़ हैं। 2 कॉपीज़ है, इसका मतलब है एक कॉपी आपकी मिड टर्म की है और एक कॉपी आपकी फाइनल टर्म की है। और कितने पेजेस की है? 200 पेजेस की स्क्वायर लाइन। स्क्वायर लाइन यानी कि मैथ्स के ब्लॉक वाली जो कॉपी होती है वैसी आपको कॉपी मिलेगी कोर्स के साथ जब आप कोर्स परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो वो 2 कॉपीज़ आपने मैथ्स की बना देनी है, एक मिड टर्म की एक फाइनल टर्म की। आप किस तरह बनाएंगे? अपना नाम लिखेंगे एक कॉपी पे, जो आपका नाम, आप अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 3, फिर मैथ्स मिड टर्म, फिर वापस से दूसरी कॉपी पे मैथ्स, अपना नाम, क्लास और मैथ्स फाइनल टर्म। ये आपकी 2 कॉपीज़ हो जाएंगी। 200 पेजेस की आपकी कॉपी होगी। तो आपने दोनों क्या बनाना है? मिड और फाइनल की अलग अलग कॉपी बनानी है, अपना नाम लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, साइंस की बेटा आपके पास 2 कॉपीज़ हैं। साइंस में आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, मिड टर्म की भी और फाइनल, मतलब 2 कॉपीज़ हैं। इसका मतलब है दोनों कॉपीज़ अलग अलग है, एक मिड टर्म की कॉपी है, एक फाइनल टर्म की कॉपी है। जहाँ बेटा, अच्छा ये याद रखिएगा, जहाँ आपके पास A1 कॉपी लिखा हुआ है तो आपने मिड और फाइनल दोनों में एक ही कॉपी यूज़ करिए। जहाँ आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि 2 कॉपीज़ हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक कॉपी आपकी मिड टर्म में चलेगी, एक कॉपी आप फाइनल टर्म में चलेगी। और बेटा जो मिड टर्म की कॉपी होगी फ़िलहाल आप उस पर काम करेंगे, जब आपका फाइनल टर्म इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट होगा तो तब आप अपनी फाइनल टर्म की कॉपी यूज़ करेंगे। लेकिन आपने लेबल यानी कि अपना नाम, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट आपने सारी कॉपीज़ पर लिखना है। फाइनल टर्म की कॉपी को आप फ़िलहाल घर में रखेंगे और मिड टर्म की कॉपी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया साइंस की आपकी 2 कॉपीज़ है, 200 पेजेस की होगी, लेकिन 4 लाइन और इंटरलीफ होगी। 4 लाइन और इंटरलीफ का मतलब है एक पेज आपका सादा होगा, एक पेज आपका सादा, जैसे आपकी 2 क्लास में भी साइंस की कॉपी थी, एक पेज सादा था और एक पेज आपकी लाइन वाला था। इंग्लिश की लाइंस जो होती हैं, जैसे 4 लाइन, जैसे इंग्लिश की कॉपी में लाइंस बनी हुई होती हैं 4 लाइंस, उस तरह से आपकी कॉपी होगी साइंस की, ठीक है। एक पेज आपका इंटरलीफ का मतलब है एक पेज सादा होगा और एक पेज लाइनिंग वाला होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब बेटा आपके पास क्लास 3 में एक और सब्जेक्ट आ गया है जो कि आपके 2 क्लास में नहीं था, वो है आपके पास सोशल स्टडीज़, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में भी आपकी 2 कॉपीज़ होंगी। 2 कॉपीज़ हैं, इसका मतलब है एक कॉपी मिड टर्म की है, एक कॉपी फाइनल टर्म की है। आप किस तरह लेबल करेंगे? अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, सोशल स्टडीज़ मिड टर्म, और फिर दूसरी कॉपी पे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, सोशल स्टडीज़ फाइनल टर्म, ठीक है। और आपकी लेकिन सोशल स्टडीज़ की कॉपी बेटा ध्यान रखिएगा कि साइंस की कॉपी आपकी थोड़े ज़्यादा पेजेस की है, 200 पेजेस की है, लेकिन सोशल स्टडीज़ की कॉपी आपकी 160 पेजेस की है, लेकिन होगी बिल्कुल साइंस की कॉपी की तरह, यानी कि 4 लाइन और इंटरलीफ। 4 लाइन इंटरलीफ का मतलब है एक पेज सादा होगा, एक पेज आपका 4 लाइन वाला होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कंप्यूटर। क्लास 2 में आपके पास कंप्यूटर ओरल थी, लेकिन अब आपके पास कंप्यूटर की भी रिटन आपका वर्क होगा, इसलिए कंप्यूटर की भी आपके पास कॉपी होगी। एक कॉपी होगी आपकी मिड और फाइनल दोनों में चलेगी, ठीक है। 160 पेजेस की होगी, 4 लाइन वाली, जैसे इंग्लिश की कॉपी है आपकी, इसी तरह की 4 लाइन वाली आपकी कंप्यूटर की कॉपी होगी, ठीक है। 160 पेजेस की ही होगी, ठीक है। इसमें कोई इंटरलीफ नहीं है, कंप्यूटर की कॉपी आपकी 160 पेजेस की 4 लाइन वाली है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाए उर्दू पे। उर्दू में बेटा आपके पास है एक कॉपी है आपकी उर्दू टेक्स्ट की, एक ही कॉपी है जो मिड और फाइनल में चलेगी। एक कॉपी है मिड और फाइनल टर्म में चलेगी, उर्दू की सिंगल लाइन होगी, सही है, जैसे उर्दू की कॉपी होती है 160 पेजेस की। एक कॉपी आपने बनानी है उर्दू लैंग्वेज की, मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों में चलेगी, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉपी है और 160 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन होगी, ठीक है, जैसे उर्दू की लाइन्स होती है सिंगल लाइन वाली। और फिर आपके पास एक कॉपी उर्दू में है फ़न राइटिंग की, ठीक है। एक कॉपी कौन सी है? फ़न राइटिंग की, जो 80 पेजेस की होगी। पतली वाली जो कॉपी होती है 80 पेजेस की, आपने एक फ़न राइटिंग की बनानी है, ठीक है। इसके बाद है फिर बेटा इस्लामियात। इस्लामियात की आपकी एक कॉपी है, एक कॉपी है मतलब मिड में भी चलेगी और फाइनल टर्म में भी चलेगी। तो किस तरह आप जो है अपने कॉपी में नाम लिखेंगे, योर नेम, योर क्लास, इस्लामियात, मिड और फाइनल। बेटा अगर मैं कहीं भूली हूँ तो आपको पता होना चाहिए, आपने इस तरह अपना नाम लिखना है, जो भी सब्जेक्ट है। अगर आपकी अलग अलग कॉपी है, जैसे जहाँ 2 कॉपीज़ का जिक्र है, वहाँ आपने मिड और फाइनल की अलग अलग कॉपी लेबल करनी है, मतलब अपना नाम और क्लास सब्जेक्ट मेंशन करना है।
जहाँ आपकी एक ही कॉपी है तो वहाँ आप लिख देंगे मिड और फाइनल, ताकि पता रहे कि आपकी एक ही कॉपी है। जैसे उर्दू में उर्दू टेक्स्ट की एक ही कॉपी है जो मिड और फाइनल में भी चलेगी, उर्दू में उर्दू लैंग्वेज की भी एक ही कॉपी है जो मिड और फाइनल में भी चलेगी, और फन राइटिंग की भी एक ही कॉपी है जो आप पूरे साल यूज़ करेंगे 80 पेजेस की, ठीक है। इसके बाद इस्लामियत में एक ही कॉपी है आपकी, मिड टर्म और फाइनल टर्म में जो यूज़ करेंगे 160 पेजेस की सिंगल लाइन कॉपी होगी। बेटा कॉपीज़ वो आपको इसी हिसाब से देंगे, जब आप कोर्स लेने जाएंगे तो आपको इसी तरह कॉपीज़ मिलेंगी। आपने इसको सही कॉपी पे मेरी वीडियो देख के और बुक लिस्ट सामने रख के बेटा आपने नाम लिखना है हर कॉपी पे, ताकि आपको पता रहे कि आपने सही कॉपी में नाम लिखा है। बाज़ औक़ात बच्चे ये करते हैं कि बेटा इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी होती है, इंग्लिश वाली कॉपी होती है, आप उस पर साइंस लिख देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपको पता है कि साइंस की आपकी इंटरलीफ कॉपी है, तो इसलिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको जब आप कॉपीज़ पे और बुक्स पे कॉपीज़ पे नाम लिखने बैठें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कितने पेज की कितनी कॉपी आपको सब पता हो, ठीक है। बुक्स पे आपने बेटा एज इट इज़ नाम लिख देना है। बुक्स के बारे में ख़ास बात जो मैंने बोली वो यही है कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक अभी नहीं लेनी है। जब आपको कहा जाएगा आप बुक वो परचेज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सारी बुक्स आपने जो है परचेज़ करनी है और उन पर अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि बेटा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं लिखा था, जिसकी वजह से काफ़ी बुक्स जो है मिस हुई थी, और फिर बेटा ढूंढने में आपको भी परेशानी होती है, टीचर्स को भी परेशानी होती है, ठीक है। इसी तरह कॉपीज़ का मैंने पूरा डिटेल में सबको बता दिया, सारे 7 सब्जेक्ट्स का आपको। अब आ जाए बेटा टेस्ट कॉपीज़ पे। टेस्ट कॉपीज़ आपकी 3 जो कॉपीज़ हैं बेटा वो सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर और इंग्लिश की, वो 80 पेजेस की 4 लाइन वाली होंगी। 4 लाइन वाली यानी कि इंग्लिश की जैसी कॉपी होती है, ठीक है। 3 कॉपीज़ आपने 4 लाइन्स वाली आपने बना दे दी है। सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आपकी एक कॉपी होगी मैथ्स की स्क्वायर लाइन वाली यानी कि 80 पेजेस की। आपकी सारी टेस्ट कॉपीज़ 80 पेजेस की ही होती हैं, आपको पता है ना। तो स्क्वायर लाइन वाली आपने एक मैथ्स की टेस्ट कॉपी बनानी है। फिर इसके बाद है आपके पास एक टेस्ट कॉपी आपकी साइंस की आपकी जो टेस्ट कॉपी होगी वो एक 4 लाइन वाली और एक तरफ से इंटरलीफ होगी, यानी कि एक पेज सादा होगा और एक पेज आपका 4 लाइन वाला होगा, जो जिस तरह इंग्लिश की कॉपी में लाइंस बनी होती है, ठीक है। एक इंटरलीफ वाली आपने साइंस की टेस्ट कॉपी बनानी है। इसके बाद आपकी 2 कॉपीज़ उर्दू और इस्लामियत की जो होगी वो सिंगल लाइन वाली होगी 80 पेजेस की। आपने हर टेस्ट कॉपी पे अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है और सब्जेक्ट मेंशन करना है। और मैंने बता दिया बेटा आपकी इंग्लिश की कॉपी की तरह की 3 कॉपीज़ आपकी बनेंगी, 4 लाइन्स वाली होती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर और इंग्लिश। एक आपकी मैथ्स की कॉपी बनेगी, क्योंकि बेटा ब्लॉक्स वाली होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मैथ्स की टेस्ट कॉपी है। फिर आपके पास एक इंटरलीफ कॉपी होगी साइंस की, ठीक है। यानी कि इंटरलीफ का मतलब क्या मैंने बता दिया, एक पेज सादा होगा, एक पेज इंग्लिश की लाइंस की तरह होगा, ठीक है, लाइनिंग वाला होगा, 4 लाइंस वाला। फिर आपके पास 2 कॉपीज़ बनेंगी, एक इस्लामियत की, एक उर्दू की, ठीक है। 80 पेजेस की आपने दोनों पेजेस पे नाम लिखना है, दोनों कॉपीज़ पे नाम लिखना है और अलग अलग आपने कॉपी बनानी है। 2 कॉपीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहाँ बेटा 2 कॉपीज़ का जिक्र है, आप याद रखिएगा आपकी दोनों कॉपीज़ यानी कि अलग अलग है, मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की कॉपीज़ आप जो है घर पे रखेंगे, ठीक है। बेटा आप जल्द से जल्द जो है कोर्स ख़रीद लें, ताकि जब आपकी इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो और इंशाल्लाह स्कूल भी खुल जाएँ तो फिर बेटा आपको कोई परेशानी ना हो, आपका काम अप टू डेट रहे, ठीक है। Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz, class 3 students.